हे गाइस, आज इस वीडियो पे हम स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स को देखने वाले फॉर बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स का जो ये आपका पार्ट है ये मैकेनिक्स के अंदर आपका आता है। तो मैकेनिक्स के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा, ये बुक भी आप यूज़ कर रहे होगे वैसे। कृष्णा की आपकी बुक है मैकेनिक्स की, ये आपकी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बुक होती है और यहीं आपको यहाँ पर पढ़नी है क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस 5 ईयर 10 ईयर पेपर्स आप उठा दो, यहीं से क्वेश्चंस आपकी आ रखी है इसी बुक से, कृष्णा प्रकाशन से। ठीक है, तो ये बुक इसी बुक से आपको यहाँ पर पढ़ना है। और अगर आपके पास लक्ष्मी की बुक है तो लक्ष्मी से भी आप देख सकते हो। अगर लक्ष्मी की बुक नहीं है क्वेश्चन बैंक वाली, तो आप कृष्णा की बुक भी यहाँ पर ये भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स डायनामिक्स के जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर में देखे वो सब आपके इसी बुक से पूछे गए। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं वो भी इसके आंसर्स वगैरह सब, प्रूफ, डेरिवेशन क्वेश्चंस जो भी पूछे गए वो सब आपके यहीं से आ रखे हैं। ठीक है, तो ये बुक आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक है ये। जो भी आपके पास्ट ईयर में पूछे गए इसमें लिखा भी है कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दूसरे जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हो गए, आपकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हो गए, तो वो सब आपके आ रखे। तो ये बुक आपको अच्छे से देखनी है एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स कौन से हैं स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स पे। तो देखो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स का अगर हम पास्ट ईयर का पेपर एनालिसिस करें तो उसमें आपके क्वेश्चंस मेजॉरिटी जो आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं, डिराइव करने वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन उससे पहले भी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रूफ वाले भी आ रखे हैं। तो पहले हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस है प्रूफ वाले। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस की जो PDF है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप बाद में डाउनलोड कर देना। टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना। लेकिन पहले आप समझ लो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रखे और कौन से क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो यहाँ पर मैंने आपके 20, 22, 23 क्वेश्चन ही लिख रखे। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके आएंगे क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन रिपीट होना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रूफ वाले फिर भी आपके रिपीट हो जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके कम रिपीट होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो टॉपिक्स हम यहाँ पर देख रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं उनकी आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है। जैसे SHM हो गया, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड हो गया, एक्सेलरेशन से, लॉ ऑफ फोर्स से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन, साइक्लॉइड से हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है वहीं आपका आएगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो रखे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको करनी है। इसके अलावा ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे, कृष्णा की बुक में। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। पहले ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले उनकी प्रैक्टिस आप करो, फिर जो दूसरे क्वेश्चंस है अगर ये हो गए उसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चंस पे यहाँ पर जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास बोला गया है डिस्क्राइब द मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रूफ वाला क्वेश्चन है पूरा, आपको मतलब ये आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करना है मोशन को अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड क्वेश्चन है डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करना है सेंट्रल ऑर्बिट के लिए, किस फॉर्म पे? पोलर फॉर्म पे। ठीक है, r cos थीटा r sin थीटा के फॉर्म पे आपको यहाँ पर डिराइव करना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, डिराइव द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। कैटेनरी आपका ये टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको देख के जाना है। इसमें पूछा है आपको इसमें आपको डिराइव करना है कार्टेशियन इक्वेशन कॉमन कैटेनरी की। फोर्थ क्वेश्चन है डिराइव फॉर्मूला फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। तो ये आपका रिजिड डायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। हमें यहाँ पर इक्वेशन को डिटरमाइन करना है ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेज जो एक्ट कर रही है एक रिजिड बॉडी पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन वेरिंग एज द डिस्टेंस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इन्वेस्टिगेट द मोशन। सेवेंथ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फोर्सेज विच आर टू बी ओमिटेड इन फॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। तो वर्चुअल वर्क भी टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। हमें यहाँ पर फोर्सेज को डिस्क्राइब करना है विच आर टू बी ओमिटेड इन फॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ द वर्चुअल वर्क। एट्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट द एक्सीलरेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ कर्व विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज रो साई स्क्वायर। हमें प्रूव करना है द एक्सीलरेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड कितना है, वो होना चाहिए आपका रो साई स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है एक्सीलरेशन को। नाइन्थ क्वेश्चन आपके पास है प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन अ रेजिस्टिव मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज वेलोसिटी v इज v, फिर आपके पास ब्रैकेट में 1 - e टू द पावर -gt अपॉन v, और जहाँ पर ये आपका जो कैपिटल V है ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी है। हमें यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी को प्रूव करना है फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन अ रेजिस्टिंग मीडियम जिसका रेजिस्टेंस आपका वेरी कर रहा है एज वेलोसिटी v। हमें ये चीज़ प्रूव यहाँ पर करनी है v 1 - e टू द पावर -gt ओवर v, वेर v कैपिटल V इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है,
तो ये आपका 9th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ रखे। तो जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लो सब आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे और ज़्यादातर रिपीट हो रखे, 2-3 बार आपके रिपीट हो रखे, तब मैंने यहाँ पर आपके लिखे हैं। आपको साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने हैं। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है 3-4 साल के पेपर्स है आपके 2017, 18 के, 19 के, वो पेपर आप देखो। सेमेस्टर के भी देखने हैं, ईयरली के भी देखने हैं। ईयरली के तो देखने ही है क्योंकि ईयरली मोड के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन साथ में सेमेस्टर के भी देखने हैं। जो सेमेस्टर का पेपर है मैकेनिक्स का, वो भी आपको यहाँ पर देखना है। एक पेपर मैं अपलोड कर दूंगा मैकेनिक्स का 2017 का, वो आप देख लेना। SHM प्रोजेक्टाइल से आपके क्वेश्चन पूछे गए, एक्सेलरेशन से, लॉ ऑफ फोर्स से, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके आ रखे, वो आपको देख के जाने, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन इज v अपॉन रो dv ओवर ds माइनस v स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर dp अपॉन ds, डी रो अपॉन ds, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रूव करना है, जो आपका इसके इक्वल यहाँ पर होना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लो सब के सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर इस बुक में मिल जाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रखे और इसी बुक से आपके रिपीट हो रखे, ठीक है। तो ये बुक आपको अच्छे से देख के जानी है। ये क्वेश्चन अगर आपके हो जाते हैं उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो इस बुक में से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस बुक के अंदर है जो इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है आपके पास 11th क्वेश्चन है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व r टू द पावर n cos n थीटा इक्वल्स टू a टू द पावर n अंडर अ फोर्स F टू बी पेल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। हमें यहाँ पर पार्टिकल दे रखा है जो एक कर्व से आपको डिटरमाइन हो रखा, r टू द पावर n cos n थीटा इक्वल्स टू a n अंडर द फोर्स F टू द पोल, ये आपका पेल नहीं है पोल है। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है, हमें यहाँ पर लॉ ऑफ फोर्स को निकालना है। आप इसको यहाँ पर दोनों साइड लॉग लेके भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन हमने शायद उसमें भी देखा था टेंजेंट एंड नॉर्मल पे, इस तरीके की जो इक्वेशन आपकी बनती थी। 12th क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट इन द कैटेनरी भी एक टॉपिक है स्टैटिक्स के अंदर ही आपका आएगा ये। प्रूव दैट इन द कैटेनरी y इक्वल्स टू c cos हाइपरबॉलिक x ओवर c द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑर्डिनेट अपॉन द टेंजेंट इज ऑफ कॉन्स्टेंट लेंथ। हम यहाँ पर प्रूव करना है कि जो कैटेनरी आपको दे रखा है y इक्वल्स टू c cos हाइपरबॉलिक x अपॉन c, और हमने यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑर्डिनेट अपॉन द टेंजेंट, वो आपकी कांस्टेंट लेंथ का, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ SHM और प्रोजेक्टाइल की आपका कोई बॉडी, मतलब आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, तो इस तरह की क्वेश्चन भी आपके आ रखी SHM और प्रोजेक्टाइल से, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ SHM एंड वाइल मेकिंग एन एक्सकर्जन फ्रॉम वन पोजिशन ऑफ रेस्ट टू द अदर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ इट्स पाथ at 3 consecutive seconds is observed to be x1, x2 or x3. Prove that the time of a complete oscillation is 2 pi upon theta, where cos theta is equals to x1 plus x3 equals to 2x square. तो ये क्वेश्चन आपसे SHM से पूछा गया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के और भी क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर पे, और बुक में जो आपके और क्वेश्चन है SHM के 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ पर हम जो अभी देखेंगे वो है, लेकिन SHM के और भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। तो SHM के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से आपका लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है। 14 क्वेश्चन है, टू यूनिफॉर्म रॉड्स AB एंड AC स्मूथली जॉइंट एट A आर इन इक्विलिब्रियम इन अ वर्टिकल प्लेन, B and D are in rest on a smooth horizontal plane and the middle points of AB and AC are connected by a string. दो यूनिफॉर्म रॉड्स आपके पास है AB और AC जो स्मूथली जॉइंड है A से, और वो इक्विलिब्रियम पे एक वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है। B और D आपकी रेस्ट पे ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द मिडिल पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, और जो आपकी AB और AC की मिडिल पॉइंट है वो आपकी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। शो दैट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज W अपॉन 10B प्लस 10C। ये 2 बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रीवियस ईयर में, 2018 में भी और 2019 में भी, और इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ये बुक के अंदर, कृष्णा बुक के अंदर आपको बहुत मिल जाएंगे, और इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले आप ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन अगर आपसे हो जाए, मतलब अगर बुक से आप जब देखोगे तो ये क्वेश्चन करने के बाद ही दूसरे क्वेश्चन पर आप जाना, पहले इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि, आपको शो करना है कि जो टेंशन है स्ट्रिंग पे वो W अपॉन 10B प्लस 10C है, जहाँ पर W क्या आपका टोटल वेट ऑफ द रॉड AB एंड AC। अगला क्वेश्चन देखो, 15th है, फोर्सेस PQR एक्ट अलॉन्ग दी स्ट्रेट लाइन्स y इक्वल्स टू B, z इक्वल्स टू माइनस C, z इक्वल्स टू C, x इक्वल्स टू माइनस A एंड x इक्वल्स टू A, y इक्वल्स टू माइनस B। आपको यहाँ पर सब पॉइंट्स दे रखे रिस्पेक्टिवली। शो करना है दैट दे विल हैव अ सिंगल रिजल्टेंट इफ़ A अपॉन P प्लस B अपॉन Q प्लस C अपॉन R किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। 3 आपको इसमें फोर्सेस दे रखी है P, Q और R, और आपसे बोला कि तीनों फोर्सेस आपके एक स्ट्रेट लाइन्स पे एक्ट कर रहे हैं, जिनकी इक्वेशंस आपको दे रखी है y इक्वल्स टू B, z इक्वल्स टू माइनस C, z इक्वल्स टू C, x इक्वल्स टू माइनस A एंड x इक्वल्स टू A और y इक्वल्स टू माइनस B।
हमें ये प्रूव करना है कि उनका सिंगल रिजल्टेंट होगा कब, जब आपका A/P प्लस B/Q प्लस C/R 0 के इक्वल होगा। 16th क्वेश्चन है, अ फोर्स P एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ X एंड अनदर फोर्स N टाइम्स P along a generator of the cylinder x square plus y square equals to a square, show that the central axis lies on the cylinder, और ये आपके पास यहाँ पर वो इक्वेशन बनेगी फाइनली, एन स्क्वायर ब्रैकेट में nx माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n टू द पावर 4 इंटू ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एक फोर्स आपके पास P है जो आपका x एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, और एक दूसरा फोर्स है n टाइम्स P है, ठीक है। वो आपका जो एक सिलेंडर का जनरेटर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये आपके सिलेंडर की इक्वेशन है। तो इसका जो जनरेटर है उसके अलॉन्ग आपका फोर्स NP यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो अगर आपके दो डिफरेंट फोर्सेस यहाँ पर एक्ट करें, एक P है जो आपका एक्स एक्सिस की तरह एक्ट कर रहा है, एक NP है आपका जो सिलेंडर के जनरेटर की तरह एक्ट कर रहा है, उसके अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि आपका जो सिलेंडर पे जो आपका सिलेंडर है उसमें आपका सेंट्रल एक्सिस यहाँ पर लाई कर रहा है। और वो कैसे प्रूफ होगा, जब हम यहाँ पर ये इक्वेशन को यहाँ पर प्रूव करेंगे, ये वाली इक्वेशन एन स्क्वायर एन एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n टू द पावर 4 ए स्क्वायर। 17th क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्लाइड्स डाउन द आउटसाइड ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द हाइएस्ट पॉइंट, डिस्कस द मोशन। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। 18th क्वेश्चन देखो, शो दैट द टाइम ऑफ अ डिसेंट to the center of force varying inversely as the square of the distance from the center through first half of its initial distance is to that through the last half, और किस रेशियो पे, एस पाई प्लस 2 रेशियो पाई माइनस 2। अगला क्वेश्चन है 19th वाला, ये भी आपका 2-3 बार पूछा गया है 2017, 18 और 19 पे। A particle is projected with velocity v along a smooth horizontal plane in a medium whose resistance per unit mass is mu times the cube of the velocity. Show that the distance it has described in time t is 1 upon mu v. फिर आपके पास ब्रैकेट में √1 प्लस 2 म्यू वी स्क्वायर टी और माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका SHM से फिर से पूछा गया है। शो दैट द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन रिक्वायर्स 1/6 ऑफ इट्स पीरियड टू मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू 1 इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड। 21 वाले आपके पास, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजन एंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स एट टाइम t आर 2t + 3 एंड 4t। हमें यहाँ पर पाथ को फाइंड करना है। 22वां क्वेश्चन है, पार्टिकल डिस्क्राइब्स द पैराबोला x इक्वल्स टू 64t, y इक्वल्स टू 96t माइनस 16t स्क्वायर, कंप्यूट द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 23rd है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इफ द लॉ ऑफ फोर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे। इफ द लॉ ऑफ फोर्स इज p अपॉन म्यू अपॉन r टू द पावर 5, शो दैट द पाथ इज अ सर्कल। ये शायद आपका r, ये रेडियस ही होगा सर्कल का। तो p इक्वल्स टू म्यू अपॉन r टू द पावर 5, शो दैट द पाथ इज अ सर्कल, आपको यहाँ पर ही बताना है, ठीक है। और लॉ ऑफ फोर्स आपके पास दिया है p इक्वल्स टू यू म्यू अपॉन r टू द पावर 5। 24th क्वेश्चन है, पार्टिकल स्लाइड्स डाउन द आर्क ऑफ अ स्मूथ साइक्लॉइड हुज एक्सिस इज वर्टिकल एंड वर्टिक्स डाउनवर्ड्स, डिटरमाइन इट्स पोजीशन। तो ये आपके 24 क्वेश्चन है। देखो जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख रखे, ये इंपॉर्टेंट तो है, प्रीवियस ईयर में तो आपके आ रखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस में बहुत बार रिपीट हो रखे हैं, तो आने के चांसेस इनके रहते हैं। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन कर दो, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो यहाँ पर आप और क्वेश्चन कर सकते हो इस बुक से। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर रिकमेंड आपको कर रहा हूँ, ये बुक आपकी इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बुक्स होती है और क्वेश्चन आपके इन्हीं से आते हैं। आप केमिस्ट्री के देख लो, आप फिज़िक्स के देख लो, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिर भी आप कोई दूसरी बुक यहाँ पर ले सकते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो, लेकिन मैथ्स के लिए कृष्णा की बुक्स आपकी बेस्ट रहती है और यहीं से क्वेश्चंस आपके आते हैं। लक्ष्मी से भी ज़्यादा, लक्ष्मी क्वेश्चन बैंक की जो आपकी बुक है उससे भी ज़्यादा आपकी ये बुक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके सॉल्व वगैरह आपके जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, प्रूफ वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको देखना है, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक है तो ये क्वेश्चन के आंसर्स तो मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अगर ये क्वेश्चन हो जाते हैं तो उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर सेमेस्टर्स की मिले तो सेमेस्टर्स की कर दो, वरना ईयरली की करो, लेकिन आपको करने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये था आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स के। बाकी इसकी जो PDF का लिंक है नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, उसका लिंक टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पे हम ये जो आपके पास एटॉमिक मॉडल्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, इसको हम देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।